आदेश तुम्हारे लिए सर्वोपरि है ऐरावत, उसे शीघ्र पूर्ण करो। देवराज का इतना दुस्साहस! अब मैं ही रोकूंगा उन्हें। रुको पुत्र कार्तिकेय। कैसे रुक जाऊं मां? देवराज सभी सीमाएं लांघ रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए क्या? पुत्र, ये इंद्रदेव की परीक्षा है, इसमें तुम्हारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं। उचित है मां। अब इंद्रदेव की दृष्टता अपराध में परिवर्तित होने वाली है। अब बात बहुत आगे बढ़ रही है। ऐरावत का पांव आगे बढ़ा तो घोर अनिष्ट होगा। इतने क्रूर कैसे बन सकते हैं देवराज? अब या तो तुम हटोगे या फिर मिटोगे मूर्ख घोरी। ये उचित नहीं कर रहे आप इंद्रदेव, ये उचित नहीं कर रहे आप। जिसके हृदय में प्रभु प्रेम है वो अहंकार से परे है, क्रूरता से परे है। ऐरावत ऐसे ही भक्त हैं। धन्य है ऐरावत। प्रभु भक्ति से ही ऐरावत ने इतना बड़ा अनर्थ होने से रोक दिया। सेवक होते हुए भी ऐरावत जी ने इंद्रदेव को बहुत बड़े दोष से बचा लिया। सब कुशल है, यथावत है। धन्यवाद प्रभु का, जो उन्होंने इस घोर अनिष्ट को रोक दिया। किंतु इंद्रदेव को भी शांत होना चाहिए। ये ऐरावत मेरे आदेश की अवहेलना कैसे कर रहा है? ऐरावत, तुमने अपने स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे की? इसका उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें। निर्बल और निर्दोष जीव जंतुओं पर आघात अत्याचार होता है, और अत्याचार शक्ति का नहीं, दुर्बलता और व्यक्ति के अंतर की रिक्तता का परिचय देता है। कहो, क्या विचार है तुम्हारा? ओह, तो अत्याचार पर प्रवचन देने के लिए तुम्हारी जीवा ने कष्ट कर ही दिया। वैसे तो तुम उचित ही कह रहे हो। दंड ऐरावत को नहीं, तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें मिलना चाहिए।
की शक्ति कहां से आ गई इस अघोरी में? ये क्या हुआ? मेरा दंड कैसे पकड़ लिया इसने? मुझे पीछे हटने पर विवश कैसे कर दिया? असंभव। तुम अभी भी नहीं समझ पाए देवराज, जो सच्चे मन से प्रभु भक्ति करते हैं उनका कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। ऐसा प्रचंड और भव्य व्यक्तित्व कौन है ये अघोरी? अहंकार वो विकार है जिसके वश में आने पर व्यक्ति जो भी करता है अनुचित ही करता है और अकारण अन्य सभी जीवों को कष्ट पहुंचाता है। देवराज इंद्र हूं मैं, प्रवचन कदापि नहीं सुनूंगा। और तुम जैसे अघोरियों का भाषण तो कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अब तो ये अपने आसन से उठ गए हैं। आइए हम भी जरा हटकर आगे चलते हैं। ए अघोरी, हटो एक और। कैसा हटे इंद्रदेव? हम उनसे हटकर जा सकते हैं। आइए आइए चलिए। नहीं देवगुरु, एक अघोरी के लिए देवराज अपना मार्ग परिवर्तन कर ले, ये उचित नहीं है। देवराज जब अपने मार्ग पर अग्रसर होता है तो अन्य को अपने मार्ग से हटना पड़ता है। देवराज इंद्र कौन आए? सेवा के लिए होता है देवराज का पद। तुम्हारे मार्ग से सभी का हटना तुम्हारा सम्मान नहीं, अपितु अहंकार मात्र भय है। और अहंकार से भला कोई किसी का सम्मान कहां पा सकता? बस, बहुत हुआ तुम्हारा प्रवचन, अब हट जाओ मेरे मार्ग से। तुम्हें देखकर तो ये इच्छा हो रही है कि अपने मुष्टि प्रहार से मैं तुम्हारे इस गर्व भरे मुख पर वार करूं और हटा दूं तुम्हें अपने मार्ग से। किंतु तुम्हें स्पर्श कर मैं स्वयं को मैला नहीं करना चाहता। तुम्हारे स्वामी महादेव से मिलने जा रहा हूं मैं। उनसे भेंट कर उन्हें अवश्य बताऊंगा कि भूतों के समान विचरण करने वाले तुम जैसे अघोरियों की यहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो धक्के मार मार कर वही भेज देना चाहिए जो तुम्हारा स्थान है, शमशान, शमशान, शमशान। इन दिव्य पुरुष को ये कैसे शब्द बोल रहे हैं इंद्रदेव? कदाचित महादेव को तुम्हें ही कुछ समय के लिए शमशान भेज देना चाहिए, वही तुम्हारे अहंकार की चिता जलेगी। अब तुम्हारे दुर्वचन नहीं सहूंगा मैं। रुक जाइए इंद्रदेव, रुक जाइए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता कोई।
दुष्ट अघोरी, तुम्हें अपने मार्ग से हटने के पर्याप्त अवसर दिए मैंने, किंतु अब और नहीं। ये वृष्टि का देवता देवराज इंद्र तुम्हें अतिवृष्टि का बवंडर दिखाएगा। इंद्रदेव कदाचित अपना अंतिम अवसर भी गंवाने जा रहे हैं। अब इंद्रदेव को अपना वास्तविक परिचय देना ही होगा मुझे। ये तो देवराज होकर इतना अहंकार कि जो आपके मार्ग में आए वो स्वयं शीश झुकाकर हट जाए। देवराज, महादेव, देवता होने से अहंकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अपितु देवताओं का मूल कर्तव्य है दूसरों के प्रति सहानुभूति और सभी जीवों के प्रति सेवा। तुमने ऐरावत को मुझे कुचलने का आदेश दिया। तुम उसके स्वामी हो, इसलिए वो तुम्हारा आदेश मानने पर विवश हो गया। किंतु उसने मुझे पहचान लिया और भक्ति भाव के कारण उसके नेत्र अश्रु से भर आए। किंतु तुम्हारे नेत्र, उन पर तो अहंकार का आवरण था। भविष्य में यदि कोई असहाय और असमर्थ व्यक्ति तुम्हारे पथ में आएगा तो क्या उसे भी कुचल दोगे या उस पर वज्र चलाने के लिए तैयार हो जाओगे? क्या निरीह प्राणी पर चलाने के लिए तुम्हें वज्र प्रदान किया गया है देवराज? नहीं, तुम्हारे जैसे अहंकारी का देवराज के पद पर स्थापित होना उचित नहीं। संसार को तुम्हारे जैसे देवराज की आवश्यकता नहीं। तुम्हें मिटना होगा, तुम्हें मिटना ही होगा देवराज, तुम्हें मिटना ही होगा देवराज। कैसा ऑनर तोड़े जा रहा है? महादेव, क्षमा महादेव, क्षमा।
दूसरा नेत्र खुलने वाला है। अर्थात अब इंद्रदेव सुरक्षित नहीं। इंद्रदेव ने कैसे संकट को निमंत्रण दे डाला? महादेव की क्रोधाग्नि से अपना बचाव कैसे करूं मैं? कदाचित इसी बात का भय था। सभी पा रही है महादेव की क्रोधाग्नि। मुझे और तीव्र गति से भागना चाहिए। अहंकार में मैं ये क्या कर बैठा? अब तो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, मुझे महादेव के क्रोध से बचा लीजिए। मेरी रक्षा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। पिताश्री को शांत कराइए माँ। अहंकार के लिए क्या इंद्रदेव को इतना बड़ा दंड देना उचित है? हाँ माता। माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय, गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी। इसका अनुमान तो मुझे भी नहीं था पुत्र कि प्रभु इतने क्रोधित हो जाएंगे, किंतु उनके द्वारा दोषियों को दंड देने में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भैया, फिर तो हमें ही कुछ करना होगा। पिताश्री को शांत करने का प्रयत्न कर उनसे इस क्रोधाग्नि को लौटाने का आग्रह करना होगा। उचित कह रहे हो तुम। महादेव की क्रोधाग्नि तो मेरी ओर बढ़ी आ रही है। मैं तनिक भी विश्राम नहीं कर सकता। अब कदाचित मेरी रक्षा संभव नहीं। ये क्या मेरे प्राण पखेरु उड़ रहे हैं? क्या मेरा अंत हो चुका है? अभी तक तो नहीं इंद्रदेव। मेरा अंत नहीं हुआ? यदि मेरा अंत नहीं हुआ तो क्या हुआ है मेरे साथ? और महादेव की क्रोधाग्नि, उससे मेरी रक्षा किसने की? तो गणेश जी ने मेरी गुहार सुन मेरी रक्षा की। अब ज्ञात नहीं क्या होने वाला है।
गणेश जी, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। इंद्रदेव, अभी धन्यवाद का समय नहीं आया, क्योंकि अभी तक आप सुरक्षित नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? ये आप क्या कह रहे हैं? ये क्रोधाग्नि तो अभी भी मेरा पीछा कर रही है। गणेश जी, वो देखिए, महादेव की क्रोधाग्नि। कृपया कुछ कीजिए गणेश जी, मेरी रक्षा कीजिए, कृपया कुछ कीजिए। अब याद नहीं क्या होने वाला है। प्रभु, कहीं महादेव की क्रोधाग्नि मुझे ही ना भस्म कर दे। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए प्रभु, प्रभु कुछ कीजिए। धैर्य रखिए देवराज, यथासंभव जो हुआ वो मैं करूंगा ही। पिताश्री की क्रोधाग्नि को तो बस वो ही रोक सकते हैं। पिताश्री, उचित यही होगा कार्तिकेय कि तुम इसी क्षण यहां से चले जाओ। पिताजी का ये भीषण क्रोध तो अनर्थकारी हो सकता है। शांत हो जाइए पिताश्री, कृपा कीजिए, मेरी गुहार स्वीकार कीजिए पिताश्री। पिताजी, इंद्रदेव ने जो किया बहुत अनुचित किया, किंतु क्या उनके अहंकार का इतना बड़ा दंड देंगे उन्हें? पुत्र कार्तिकेय, जिन असुरों के साथ हम युद्ध करते हैं उनका प्रमुख अपराध है उनका अहंकार, किंतु कदाचित उससे एक बहुत बड़ी हानि भी होने लगी है। देवताओं में अहंकार भरने लगा है, और यदि ऐसा है तो उन्हें भी दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। और ये घटना देवताओं के लिए भी एक उदाहरण बनेगी। पिताजी, इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए, ये बहुत बड़ा दंड है, और कहीं इसके कारण गणेश को क्षति ना पहुंच जाए। पिताजी तो शांति नहीं हो रहे हैं। अन्याय नहीं न्याय करूंगा मैं। उनके अहंकार का जो दंड असुरों को प्राप्त होता है वही दंड देवराज को भी दूंगा मैं। आज तो अंत निश्चित है। इस प्रकार तो मूषक जी पर आरूढ़ होकर हम पिताश्री की क्रोधाग्नि को पीछे नहीं छोड़ सकेंगे। मुझे इंद्रदेव को अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने का कोई और उपाय करना होगा। प्रभु, बताइए आप। इंद्रदेव, मुझे पकड़ कर रखिएगा। मूषक जी, मैं जो कहूँ वो करते जाइए आप। उचित है प्रभु। नीचे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। परंतु प्रभु, हम इससे कब तक रक्षित रहेंगे? अब ऊपर चलिए मूषक जी। जी उचित है प्रभु। गणेश जी, महादेव की क्रोधाग्नि तो अभी भी मेरा पीछा कर रही है। पिताश्री के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि को तो समस्त संसार में कोई नहीं रोक सकता देवराज। मैं केवल आपको अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने का प्रयास ही कर सकता हूँ देवराज। तो क्या मेरी रक्षा असंभव है? महादेव, देवराज का आचरण उचित नहीं था।
किंतु उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, शांत हो जाइए। पिताश्री, यदि आप शांत नहीं हुए तो घोर अनिष्ट हो जाएगा। प्रकृति आपकी क्रोधाग्नि से प्रभावित हो रही है पिताश्री। महादेव, मैं विश्वास दिलाता हूँ देवराज इंद्र उचित पाठ सीख चुके हैं। कृपा कीजिए, आप भी शांत हो जाइए। महादेव, देवराज इंद्र को भस्म करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, अपितु यदि वर्षा के देवता को नष्ट किया गया तो प्रकृति पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या करूं मैं? पिताजी इतने क्रोध में हैं कि वो किसी का सुझाव नहीं मान रहे। कौन है जो उनके इस क्रोध को शांत कर सकता है? माँ, अब आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, आपको ही शांत कराना होगा पिताश्री को। पुत्र, मैं कदाचित तुम्हारे पिताश्री के कार्य में हस्तक्षेप करने में असमर्थ हूँ। इसमें केवल देवराज की सुरक्षा निहित नहीं है माँ। गणेश और मूषक जी भी इंद्रदेव को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात वो भी संकट में है माँ। यदि इंद्रदेव को कुछ हुआ तो समस्त संसार पर अनिष्ट की छाया पड़ जाएगी। आपके और पिताजी के निर्देश पर ब्रह्मदेव द्वारा जिस सृष्टि का सृजन हुआ, उसके नित्य नव सृजन में इंद्रदेव का भी महत्वपूर्ण योगदान है माँ। यदि उन्हें कुछ हुआ तो सृष्टि का सृजन चक्र भी नष्ट हो जाएगा माँ। इंद्रदेव अष्ट दिक्पाल के अध्यक्ष हैं, यदि उन्हें कुछ हुआ तो सर्वनाशी परिणाम होंगे माँ। माँ, जिसके संकेत तो अभी से दिखाई देने लगे। मैं विनती करता हूँ माँ, पिताजी को मना लीजिए। उन्हें शांत करने के लिए आपको ही कुछ करना होगा माँ। चलिए मूषक जी, उचित है। प्रभु, मूषक जी तो थक रहे हैं, इनकी गति भी धीमी पड़ रही है। अपना वेग कम मत कीजिए, अपनी तीव्रता बढ़ाइए मूषक जी। प्रभु, आप स्वयं भी इस संकट में फंस गए हैं और मुझे भी फंसा दिया। महादेव के क्रोधाग्नि से तो अब हमारा बचना असंभव है। आपने इंद्रदेव को उनका दंड क्यों नहीं भुगतने दिया? नहीं मूषक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मूषक जी, आप अपना ध्यान बस अपने वेग पर लगाइए, शीघ्र चलिए। जी प्रभु। और इंद्रदेव, आपके समक्ष आपकी रक्षा का मात्र अब एक ही उपाय है, और वो उपाय है महादेव, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अहंकार के वश में कभी नहीं आऊंगा प्रभु। प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव, 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 मेरी याचना स्वीकार कर लीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। प्रभु,
मेरी गुहार स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव तो अभी क्रोधित हैं। कदाचित महादेव ने इंद्रदेव की क्षमा याचना स्वीकार नहीं की, अर्थात प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्रभु। नाथ, परीक्षा परीक्षार्थी के अच्छे परिवर्तन के लिए होती है, उसके अंत के लिए नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ नाथ, इंद्रदेव अपनी भूल स्वीकार कर चुके हैं, अब आप भी शांत हो जाइए। आपने मुझे क्षमा कर दिया, मैं सुरक्षित हूं प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन करता हूं प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं वचन देता हूं प्रभु, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। पिताश्री की क्रोधाग्नि तो बहुत निकट आ चुकी है। महादेव की क्रोधाग्नि? महादेव की क्रोधाग्नि तो अभी भी इंद्रदेव पर लक्षित है। पिताश्री, आपका क्रोध शांत हो गया है, अब तो अपनी क्रोधाग्नि को रोक दीजिए। हाँ हाँ प्रभु, हाँ, मान जाइए प्रभु। मेरे तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि लौटाई नहीं जा सकती।
महादेव की क्रोधाग्नि मुझे लीलने वाली, कदाचित यही मेरी नियति है। पिताजी, माता, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझ पर एक और उपकार कीजिए। मेरी पत्नी देवी शची तक मेरे अंतिम संदेश के रूप में मेरे सभी दोषों की क्षमा याचना पहुंचा दीजिए माता। शेष है देवराज इंद्र के पास। इंद्रदेव ने उचित अनुचित का भेद समझने में बहुत विलंब कर दिया। पिताश्री की क्रोधाग्नि की शक्ति को लौटाया नहीं जा सकता, तो अब क्या उपाय है इंद्रदेव की रक्षा का? महादेव की क्रोधाग्नि मुझसे नहीं टकराई। मैं सुरक्षित हूं। देवराज रक्षित हो गए। उचित समय पर पिताश्री ने अपनी ऊर्जा से क्रोधाग्नि को पीछे धकेल दिया। देवाधिदेव महादेव की दया उनके क्रोध से कहीं बढ़कर है। महादेव की लीला महादेव ही समझ सकते हैं। धन्य है आप पिताश्री, आपने अपनी क्रोधाग्नि की दिशा मोड़कर उसकी मर्यादा भी रखी और इंद्रदेव के प्राणों की रक्षा भी कर ली। प्रभु, आपने मुझे क्षमा कर दी, मेरी रक्षा की आपने। मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन करता हूं प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंतु पिताश्री, आपकी क्रोधाग्नि ऐसे तो शांत नहीं हो सकती। जब तक किसी को लक्षित नहीं करेगी तब तक ये शांत नहीं होगी। चिंता मत करो पुत्र कार्तिकेय, मेरी क्रोधाग्नि किसी का जीवन नष्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसका मार्ग सागर की ओर मोड़ दिया है। अद्भुत पिताश्री, अद्भुत। आपका न्याय उचित है स्वामी। दोषी देवराज उचित पाठ भी सीख गए और उनको क्षति भी नहीं पहुंची। अब सब यथावत है, सब कुशल है। धन्य है पिताश्री।
महादेव की क्रोधाग्नि का कुछ न कुछ भयंकर परिणाम तो होकर ही रहेगा। ये कैसा अनर्थ हो रहा है? मेरी क्रोधाग्नि अब सागर में विलीन हो गई है। ये शुभता के लक्षण नहीं है। इस सृष्टि पर अवश्य ही कोई नया संकट लेकर आएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। इंद्रदेव को क्षमा करना आपकी उदारता का उदाहरण है स्वामी। ये महादेव ने क्या कर दिया? उनकी क्रोधाग्नि जल से शांत नहीं होगी। अभी तो मुझे शंका है कि जल और अग्नि दो विपरीत तत्व एक साथ आएंगे तो कोई ना कोई विचित्र अप्राकृतिक संकट जन्म लेगा। मुझे महादेव को अभी सचेत करना होगा। महादेव तो निश्चिंत होकर कैलाश लौट रहे हैं। किंतु सागर के गर्भ में क्या उत्पन्न हुआ है वो किसी को ज्ञात नहीं। मुझे किसी महासंकट की आशंका हो रही है। आज्ञा दीजिए प्रभु। देवी सची ने मुझे इंद्रदेव को सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ भेजा था और अब वो कुशल है तो मुझे प्रस्थान करना चाहिए। देवगुरु, अहंकारवश मैंने आपसे बहुत कुछ अनुचित बोल दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवराजेंद्र, महादेव की कृपा से अब सब कुशल है। गणेश जी, मुझे ज्ञात नहीं मुझ पर किसकी कुछ से छाया पड़ गई थी जो आपके बुलाए जाने पर मैंने अपने सारथी माथली को भेजने की धृष्टता की। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। इंद्रदेव, मैंने तो आपको एक अत्यंत आवश्यक विषय पर चर्चा के लिए बुलाया था। यदि मैं प्रतीक्षा कर सकता था तो अवश्य करता। प्रभु, मैं लज्जित हूं,
क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु, किंतु आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों था? देवराज, ऋषि अंगिरस कैलाश आए थे, किंतु तब पिताश्री ध्यान में थे। ऋषि अंगिरस? वो अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने बताया कि बिना वर्षा के दक्षिण में प्रजा अकाल से कैसे त्राही त्राही कर रही है। ये उचित नहीं है। और इसीलिए गणेश ने आपको यहाँ बुलाया था देवराजेंद्र। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मुझे महादेव से अपने संशय के विषय में अभी बताना होगा। याद नहीं, महादेव की क्रोधाग्नि कैसा विकृत रूप लेकर जन्म लेगी। देवराज, आप तो मेघों और वर्षा के देवता हैं। फिर दक्षिण में इतना भयंकर अकाल क्यों पड़ने दे रहे हैं? आप वहाँ की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं देवराज? वहाँ की जीव जंतु वनस्पतियों को समाप्ति के निकट क्यों भेज दिया आपने? दक्षिण में वर्षा ना होने का कारण बताइए इंद्रदेव। किंतु महादेव, महादेव, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमें अभी चर्चा करनी होगी। अवश्य ब्रह्मदेव। गणेश भी उसी चिंता का समाधान ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। गणेश भी समाधान ढूंढ रहे हैं, अर्थात उन्हें भी सागर में उपस्थित संकट का आभास है। हाँ फूफा जी, मैं इंद्रदेव से अभी दक्षिण के अकाल की चिंता पर ही विचार कर रहा था। दक्षिण में अकाल? आप भी विराजिए फूफा जी। कदाचित ये उचित समय नहीं होगा उस प्रसंग के विषय में वार्ता करना। मुझे इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। तो बताइए देवराज, दक्षिण में पड़े अकाल का क्या कारण है और आप इसका समाधान क्यों नहीं कर सकते? किंतु प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, माता पार्वती, दक्षिण में पड़े अकाल का कारण मैं नहीं। ऋषि अगस्त्य है। ऋषि अगस्त्य? ये ऋषि अगस्त्य कौन है? और वो अकाल का कारण कैसे बन गए? तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा गणेश। ऋषि अगस्त्य और ऋषि वशिष्ठ दोनों भाई हैं। दोनों का जन्म वरुण देव के अंश से एक कुंभ के द्वारा हुआ और अब ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण की नदी कावेरी को अपने कमंडल में रख लिया। उन्होंने नदी को कमंडल में रख लिया? यदि ऐसा है तो मुझे जाने की अनुमति दीजिए पिताश्री, जिससे मैं उस नदी को उनके कमंडल से मुक्त करा सकूं। ऋषि अगस्त्य ऐसा नहीं होने देंगे गणेश। किंतु क्यों पिताश्री? क्योंकि वही नदी ऋषि अगस्त्य की पत्नी भी है। उनकी पत्नी? कौन है ये अद्भुत स्त्री पिताश्री? पुत्र, ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा का जन्म दक्षिण की नदी कावेरी बनने के लिए ही हुआ था। किंतु लोपामुद्रा की नदी होने के बाद ऋषि अगस्त्य ने उन्हें अपने कमंडल में स्थित कर लिया और स्वयं ध्यान मग्न हो गए, जिससे नदी उनके कमंडल में बंद कर रह गई। किंतु पिताश्री, ऐसी अवस्था में कोई ऋषि अगस्त्य को जाकर उन्हें कावेरी को उनके कमंडल से मुक्त कराने के लिए क्यों नहीं कह सकता? सभी उनसे इतने भयभीत क्यों हैं? यदि वो ना माने तो हम उन्हें नदी को मुक्त करने पर बाध्य क्यों नहीं कर सकते पिताश्री?
क्योंकि गणेश, ऋषि अगस्त्य की महिमा हम सभी देवताओं से भी कहीं अधिक है। किंतु भैया वो आपसे अर्थात देव सेनापति कुमार कार्तिकेय से अधिक महिमामयी तो नहीं हो सकते। मुझसे कहीं अधिक महान है, गुरु है मेरे। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मानस्तोके धनयमान आयुष्मानो। तपोबल के ही धनी नहीं, ऋषि अगस्त्य तो युद्ध कला के भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मानो वीरानुद्रभामिनो बधिरः विश्वमन्तसत्मित्वा हवामहे। ऋषिवर, मैं आपके आश्रम आपसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आया हूँ। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर मल्ल युद्ध अर्थात कलारी पयट्टू की कला सिखाने की कृपा कीजिए। दिव्यक्षेमहि देवहितं यदायुः शान्तिरन्तरिक्षत्वं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति 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 शान्ति। कुमार कार्तिकेय, तुम्हारा प्रशिक्षण कल भोर में प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार। जो आज्ञा गुरुवर। युद्ध में एकाग्रता और तत्परता दोनों ही आवश्यक हैं। जी गुरुवर। विरोधी की प्रत्येक क्रिया की सूक्ष्मता से ही अवलोकन करना चाहिए, अन्यथा चूक हो सकती है। अवश्य गुरुवर। क्रिया को पुनः दोहराने से अभ्यास होता है, इसलिए पुनः करिए। जी गुरुवर।
अवतार कार्तिकेय, अपना लक्ष्य मुझे बनाओ। ऋषि अगस्त्य इतने प्रभावशाली योद्धा है? हाँ गणेश, मैं अति भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऋषि अगस्त्य जैसे गुरु मिले। उनकी प्रतिभा के बारे में जानकर तुम भी अचंभित रह जाओगे। तो बताइए ना भैया, फिर क्या हुआ? अब तुम्हारी बारी।
वो मेरी युद्ध कला के प्रशिक्षण का पहला चरण मात्र था, किंतु इसके पश्चात ऋषिवर अगस्त्य ने मुझसे उससे भी कहीं अधिक कठिन अभ्यास करवाए। मैंने आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर आपको संपूर्ण युद्ध कौशल की विद्या प्रदान की है। अब आप पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो चुके हैं, अतः आप यहां से प्रस्थान करने के लिए मुक्त हैं। इतनी शीघ्र? धन्यवाद गुरुदेव। कल्याण हो। क्या हुआ गुरुदेव? आपने ही तो कहा था कि मैं प्रस्थान कर सकता हूं। गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया मैं समझा नहीं, किंतु उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। किंतु गुरुदेव, आपने ही तो मुझे जाने की अनुमति दी थी। भैया, ये कैसी परीक्षा थी ऋषि अगस्त्य की? मैं तुम्हें जाने दूंगा, किंतु इस अंतिम परीक्षा के बाद परीक्षा ले रहे हैं गुरुवर, तो उसमें भी अवश्य सफल होऊंगा मैं। शिष्य, प्रमाणित करो अपने आप को।
मध्य सिंहासन कहां से प्रस्तुत हुआ? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम भूदेवी। ऋषिवर, मैं गुरु और शिष्य के मध्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, किंतु आपको इस प्रकार गिरते हुए भी नहीं देख सकी, इसलिए मैंने आपके लिए सिंहासन प्रस्तुत किया। इतने सम्मानित हैं ऋषि अगस्त्य कि भूमि देवी ने उनकी पृष्ठ को धरती से स्पर्श तक नहीं करने दिया, उनको सिंहासन पर स्थित कर दिया। भैया, ऋषिवर अगस्त्य की महानता तो अद्भुत है, जिनका सभी आदर व सम्मान करते हैं। बताइए ना भैया, फिर क्या हुआ? कुमार कार्तिकेय, अब आपको सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। अब आप संपूर्ण योद्धा बन चुके हैं। धन्यवाद ऋषिवर, ये तो आपकी ही कृपा है। आपसे शिक्षा पाकर मैं धन्य हुआ। आप मेरे श्रेष्ठ शिष्य हैं कुमार कार्तिकेय। आप सदा मेरे सम्मान का कारण बनेंगे। कल्याण हो। ऋषि अगस्त्य की कृपा से ही मैं इतना महान योद्धा बना गणेश। उनकी महानता का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता अनुज। हाँ भैया, उचित कहा आपने। प्रणाम गुरुदेव। भैया ने जिस प्रकार बखान किया, सत्य है, असाधारण है ऋषिवर अगस्त्य। मैं महादेव को क्रोधाग्नि के प्रति अपनी आशंका व्यक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, किंतु सभी ऋषि अगस्त्य की कथा में इतने लीन हैं कि मैं कैसे प्रारंभ करूं? सा अज्ञात संकट हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमें ज्ञात भी नहीं। किंतु पिताश्री, यदि ऋषिवर अगस्त्य नदी को अपने कमंडल से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई और उपाय नहीं है? नहीं गणेश, अकाल का कारण है समस्त जलधाराओं का सूखना, सप्त सिंधुओं का जल से रिक्त होना। किंतु सप्त सिंधु कैसे सूख गए पिताश्री? ऋषि अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं का जलपान कर लिया। ऋषिवर अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं के जल का पान कर लिया, किंतु कैसे? हाँ गणेश जी, हुआ ऐसा कि और इस प्रकार देव और दानवों के मध्य देवासुर संग्राम छिड़ गए और असुर हम पर घातक प्रहार करने लगे। एक लंबी अवधि तक ये संग्राम चला।
भागो जल्दी बचाओ, चलो चलो। पीछा करो, नष्ट कर दो इन असुरों को। भागो, कूदो समुद्र में। और अंततः जब हम असुरों पर भारी पड़ने लगे तो सभी असुर समुद्र के भीतर कंदराओं में जाकर छिपने लगे। अब तुम हमें क्या मार पाओगे देवताओं? तब सभी देवताओं ने ऋषि अगस्त्य से समुद्र को जल से रिक्त करने की प्रार्थना की। उचित है, मेरे संध्या वंदन का समय हो चुका है, मुझे उपासना करने दीजिए। उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और ओम केशवाय स्वाहा। ऋषि अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं के जल का पान कर लिया। ये क्या, जल का स्तर कैसे कम हो रहा है? हाँ? ये हो क्या रहा है? जल का स्तर कम क्यों हो रहा है? अरे सागर का जल कहां जा रहा है? ये क्या हो रहा है? इस प्रकार जल विहीन हो गया सागर तो हमारा विनाश संभव हो जाएगा। हम क्या करें अब? आक्रमण! हमारे अस्त्रों की उष्णता से समुद्र के बाहर की भूमि, नदियां, जलाशय सभी सूख रहे थे। इस अनर्थकारी घटना का भीषण परिणाम होगा। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी हमारे अस्त्रों का इतना विध्वंसक परिणाम होगा। किंतु इंद्रदेव, ऋषि अगस्त्य ने समुद्र के जल का पान कर लिया तो समुद्र में जल लौटा कैसे? असुरों के नाश के बाद हमने ऋषि अगस्त्य से प्रार्थना की कि वो जल को पुनः समुद्र में छोड़ दे, किंतु उस जल का उनके उदर में पाचन हो चुका था। इसलिए उन्होंने लघु शंका के माध्यम से जल को पुनः मुक्त किया, किंतु उस समय में चलने वाले अस्त्रों की उष्णता के कारण दक्षिण की धरती पूर्ण रूप से सूख चुकी थी, अकाल पड़ चुका था। और उस अकाल से मुक्ति पाने की चिंता में ऋषि अगस्त्य पूर्ण रूप से डूब चुके थे। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने एक तप प्रारंभ किया। नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव, आप शीघ्र यहां जल भेजिए। जब तक दक्षिण का यह काल समाप्त नहीं हो जाता, मैं जल की एक बूंद का भी सेवन नहीं करूंगा।
पिताश्री, क्या ऋषि अगस्त्य को उनके तप से समस्या का समाधान प्राप्त हुआ? क्या उनके तप से नदी रूपी जल धारा उत्पन्न हुई? पुत्र, ऋषि अगस्त्य को जब तप करते हुए अनेक वर्ष बीत गए, तब एक दिवस पुत्र अगस्त्य, सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। किंतु मैं आपको नहीं पहचानता। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। कौन हैं आप? हम तुम्हारे पूर्वज हैं अगस्त्य, और पितृलोक से आए हैं। ऋषि अगस्त्य के पूर्वज उनके पास एक अनुरोध लेकर आए। पुत्र, हम सभी का स्वर्गलोक में प्रवेश निषेध हो गया है। ये कैसे संभव है? आप सभी ने अपने समस्त जीवन सत्कर्म किए, धर्मनिष्ठ और पवित्र जीवन यापन किया। उसके पश्चात भी स्वर्गलोक में प्रवेश की अनुमति कैसे नहीं है आपको? उसके पीछे हमारे नहीं, तुम्हारे कर्म हैं। मेरे कर्म? किंतु पिताश्री, ऋषि अगस्त्य ने ऐसे कौन से कर्म किए थे? आपने तो मुझे बताया था कि वो धर्मपरायणता में श्रेष्ठ थे। फिर उन्होंने ऐसा क्या दुष्कर्म किया जिसके कारण उनके पूर्वजों को कष्ट सहना पड़ रहा था? कभी कभी जो कर्म आप करते हैं वो नहीं, अपितु जो आप नहीं करते वो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसा कौन सा कर्म हो सकता है कि जिसके ना करने का इतना बड़ा दंड हो? पुत्र, तुमने विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अर्थात तुम्हारे साथ हमारे वंश का भी अंत होगा और हमारे लिए पितृ धर्म निभाने वाला कोई शेष नहीं बचेगा। किंतु मैं सदैव जन कल्याण में व्यस्त रहता हूं। मैं विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहता। पुत्र, जिन माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, जीवन दिया है, उनका ऋण तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। पितृ ऋण से मुक्त होना तो तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र। पितृ ऋण? माता पिता का ऋण? जीवन देने का ऋण भला कोई कैसे चुका सकता है? विधि विधान से विवाह कर संतान उत्पन्न करने से और उनके पालन पोषण करने से ही यह संभव है। और यदि कोई पुत्र ऐसा न करे तो उसके पूर्वजों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं प्राप्त होने का दंड मिलेगा। अगस्त्य, तुम्हें विवाह करना ही होगा। उसी से तुम्हारे पूर्वजों को सद्गति अर्थात स्वर्ग प्राप्त होगा। वैसे भी कोई यज्ञ, कोई व्रत तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक यज्ञकर्ता की वामांगी पत्नी उसकी भागी ना बने। इसलिए विवाह करने पर ही तुम अपनी तपस्या सार्थक कर सकोगे। और तुम्हारे विवाह से ही दक्षिण का अकाल भी दूर होगा।
ये आप क्या कह रहे हैं पितृपितामह? मेरे विवाह से दक्षिण का अकाल कैसे दूर हो सकता है? वो भी ज्ञात हो जाएगा, किंतु सर्वप्रथम तुम्हें राजा कवेर के पास जाकर विवाह हेतु उनकी पुत्री लोपामुद्रा का हाथ मांगना होगा। अर्थात विवाह करना ही होगा मुझे। अपने पूर्वजों के आदेश अनुसार ऋषि अगस्त्य ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। वो विदर्भ नरेश राजा कवेर के पास उनकी पुत्री से अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर गए, किंतु ये ऋषिवर के लिए इतना सरल नहीं था, क्योंकि अति सुंदरी देवी लोपामुद्रा अपने धर्म आचरण के लिए भी प्रसिद्ध थी और उनके पिता उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। मैं समझा नहीं, किसी भी कन्या के लिए सुयोग्य वर थे ऋषि अगस्त्य, तो फिर इसमें कैसी कठिनाई थी? नाथ, भोजन प्रारंभ कीजिए, अन्यथा ये शीतल होकर अपना स्वाद खो देगा। महारानी, आप भली भांति जानती हैं, जब हमारी प्रिय पुत्री अपने हाथों से हमें भोजन कराती है, हम तभी भोजन करते हैं। कहाँ है हमारी पुत्री लोपामुद्रा? मैं यहाँ हूँ पिताश्री। क्षमा कीजिए पिताश्री, भगवान नारायण के पूजन में मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया। ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। आओ विराजो पुत्री। पुत्री लोपामुद्रा, तुम मेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर आई हो। जब से तुम्हारा आगमन हुआ है, हमारे राज्य में धन धान्य समृद्धि की वृष्टि हो रही है। किसी को कोई कष्ट नहीं है। प्रकृति की भी हम पर कृपा है, जिसके कारण वर्षा भी समय पर ही होती है। पुत्री, तुम मेरे हृदय के आनंद का कारण हो। मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। किंतु नाथ, आप भी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं, ये कदापि संभव नहीं। पुत्री तो पराया धन होती है और एक ना एक दिवस उसका विवाह संभव है और फिर वो यहाँ से चली जाएगी। प्रणाम महाराज, आपसे भेंट करने ऋषि अगस्त्य पधारे हैं। ऋषि अगस्त्य, हमसे क्या चाहते हैं ऋषिवर? ऋषिवर, आपका यहां स्वागत है। ऋषिवर, आपके यहां आगमन का कोई कारण अवश्य होगा। कहिए, आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूर्ण कर सकता हूं? महाराज कवेर, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह का इच्छुक हूं।
क्या विचार कर रहे हैं राजन? मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहिए, आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? कैसे कहूं? आप जो कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए राजन। क्षमा कीजिए ऋषिवर, आप एक पिता की दुविधा और स्थिति समझ सकते हैं। ऋषिवर, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ऋषिवर। क्या महाराज कबीर ने ऋषि अगस्त्य का प्रस्ताव ठुकरा दिया? किंतु क्यों पिताश्री? ईश्वर एवं सिद्ध पुरुष की लीला के पीछे अवश्य कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। आवश्यकता है हमें उसे समझने की।